मृग तृष्णा अध्याय 54। मंत्री अमजद इस्लाम के बंगले पर आज एक खास दिन था। खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि आज उसका बेटा अन्याय की एक जंग जीत कर आया था। सभी लोग प्रफुल्लित थे, जाम से जाम टकराए जा रहे थे। अमजद इस्लाम अपने कुछ मित्रों के साथ गपशप कर रहा था। उसके 3 मित्र उसके साथ बैठे हुए थे। शिक्षा मंत्री विशंबर प्रसाद, पूर्व एसपी सुरेश वाडिया और वर्तमान आईजी महादेवन जलील। चारों लोग बातों में व्यस्त थे। मजा आ गया होगा साले को। अब तो नौकरी से भी सस्पेंड हो चुका है। सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। अमजद इस्लाम मुक्त भाव से कहता जा रहा था। ठीक कहते हैं सर, शिक्षा मंत्री विशंबर प्रसाद ने कहा। अभी क्या देखा है तुमने विशंबर? अभी तो उसकी छुट्टी इस दुनिया से ही कर देनी है। वाह, बहुत मजा आएगा, आईजी महादेवन जलील ने कहा। हमारी राजनीति कितनी अच्छी है ना विशंबर। हम जब चाहें जो भी चाहें कर सकते हैं। हम घोटाले करते हैं तो हमें सजा नहीं होती। हम जुर्म करते हैं तो सजा दूसरों को मिलती है। और आयोग बिठाते हैं तो उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में सजाते हैं। ये कुर्सी कितनी प्यारी होती है ना, है? हमारा तो कभी छोड़ने का मन ही नहीं करता रे। दिल करता है कि हर समय बस कुर्सी का ही गुणगान करूं। अमजद इस्लाम बोलता जा रहा था। वो आगे कहने लगा, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जान से प्यारी कुर्सी, भाड़ में जाए देश हमको प्यारी कुर्सी। कुर्सी पर हमको जीना है, कुर्सी पर ही मरना है। चाहे गिरे लाशें कितनी, कुर्सी से ना बिछड़ना है। वाह मंत्री जी वाह, मान गया। आप तो उच्च स्तरीय शायर प्रतीत होते हैं। क्या महिमा बखान की है कुर्सी की। अब देखिए ना कि इस कुर्सी के लिए हमने भी कितनी बड़ी कीमत अदा की है। विशंबर प्रसाद बोला। बड़ी कीमत? अमजद इस्लाम ने चौंकने का सफल अभिनय किया और कहा, अरे इसमें बड़ी कीमत जैसा क्या था? जोखिम तो बेवकूफ जनता ने उठाया था। हमें तुम्हें क्या? ये लोग जब तक हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े में बटे रहेंगे हमारे शिकार बनते रहेंगे और हम इन्हें कभी एक नहीं होने देंगे। इसी में तो हमारा फायदा है, क्यों? अमजद इस्लाम ने जवाब दिया। सही कहा। दोनों नर पिशाची ठहाके लगाते हुए हंसने लगे। जैसे विशंबर प्रसाद ने आगे कहना शुरू किया, और मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है, मेरे पिछले 12 लाख हिंदू थे जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते थे। और इसी कुर्सी के लिए वो 12 लाख हिंदू वोट मैंने तुम्हें भेज दिए थे। उनकी भावनाओं का कोई ख्याल ना करके मैंने तुमसे कुर्सी का सौदा किया था। यद्यपि उस समय हमारी पार्टी पर भरपूर उंगलियां उठाई गई थी, लेकिन 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तब तक ये बेवकूफ जनता सब भूल जाएगी। बेचारों ने भरसक और भरपूर प्यार दिया है मुझे, लेकिन भाई मेरी भी तो मजबूरी मेरे सामने थी। कुर्सी तो मुझे भी चाहिए थी ना। पक्का राजनीतिज्ञ बनना था मुझे। आखिर इसमें मेरा दोष क्या है? विशंबर प्रसाद के प्रत्येक शब्द से कमीनापन झलक रहा था। ठीक कहते हो विशंबर प्रसाद। वो सांप्रदायिक दंगा भी तो हमने ही भड़काया था, क्योंकि यदि हम ऐसा ना करते तो पूरा मुस्लिम समुदाय हमारी तरफ और पूरा हिंदू समुदाय तुम्हारी तरफ कैसे हो जाता?
अंततः तुम्हारे माध्यम से समर्थन के आधार पर हमारी तरफ कैसे आता? अरे सरकार कैसे बनती विशंबर, सरकार कैसे बनती? महागठबंधन बनाना तो मजबूरी थी। मजा आ गया। सर, उस दिन दंगे को भड़काने में थोड़ी बहुत मदद तो हमारी खाकी वर्दी वालों ने भी की थी। पूर्व एसपी सुरेश वाडिया ने अपना पक्ष रखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपका योगदान कैसे भुलाया जा सकता है? अमजद इस्लाम ने सुरेश वाडिया की पीठ थपथपाते हुए कहा। क्या दिमाग पाया है हमने मंत्री जी। कितना आनंद आया था ना उस दंगे में। कई लड़कियां तो दंगे की आड़ में हमारे आदमियों ने ही उठा ली थी। अरे हाँ विशंबर, यही तो मैंने भी किया था। विशंबर प्रसाद की बात को बीच में काटकर अमजद इस्लाम ने कहा। उसने आगे कहना जारी रखा। हमें जब भी जरूरत महसूस होती है तो सालों को आपस में लड़वा ही देते हैं, बस फिर हमारा काम चुटकियों में निपट जाता है। सही कहा मित्र, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के तो कहने ही क्या है। जनता को देखो, कभी कोई मार देता है तो कभी कोई मार देता है। ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं और सब चलता रहता है। संसद पर हमला हुआ तो बताओ भला हमसे कोई मरा क्या है? बस इनको बांट कर रखो, फिर हमारी सत्ता पर कोई खतरा नहीं। टैक्स भी देते हैं सब, और जो सवाल हमसे पूछने चाहिए कोई पूछता ही नहीं। मंत्री जी, कोई और शेर हो जाए इस बात पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अमजद इस्लाम ने बोला। देश की एकता से हमें क्या, भगवान हमारा वोट है। कुर्सी घर दे दो हमें, ना दिल में हमारे खोट है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, आधे तुम आधे हमें दिलाओ। क्या बात है, क्या बात है इस्लाम भाई, कलेजा खोल कर रख दिया आपने तो। इरशाद इरशाद। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, आधे तुम आधे हमें दिलाओ। अलग अलग वादे करके उनको हम लड़वाएंगे। सरकार ही तो बनानी है, महागठबंधन से बनाएंगे। देश का क्या है, भून कर खाएंगे, भून कर खाएंगे। वाह 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 वाह, अब मजा आ गया। अच्छा सर, तो अब इंस्पेक्टर अतुल सचान को कब तक इस दुनिया में रखने का इरादा है? विशंबर प्रसाद ने पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? महादेवन जलील अचरज से बोला। 2-3 दिनों के अंदर मेरे आदमी उसका काम 35 कर देंगे। कुछ रकम। अमजद इस्लाम ने कहा। वाह, शुभ काम में देरी कैसी? महादेवन जलील ने जवाब दिया। और हाँ मिस्टर महादेवन जलील, इस बार तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब आगे से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नोटों की गड्डियां हम रोटी की तरह तुम्हारी तरफ यूं ही नहीं फेंकते हैं। अमजद इस्लाम ने चेतावनी दी। नहीं होगी सर, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल ये अतुल सचान किसी की नहीं सुनता। कितना समझाया था इसे, पर बेचारा। सर, मेरा भी कुछ भला कीजिए। प्रोफेसर हत्याकांड के बाद से ही खाली बैठा हूँ। न जाने किसने निपटा दिया बेचारे प्रोफेसर को, और शामत मेरी आ गई। सुरेश वाडिया ने अमजद इस्लाम की तरफ देखते हुए कहा। तुम चिंता मत करो सुरेश, शीघ्र ही हम तुम्हें किसी दूसरे राज्य में कोई अच्छा सा पद दिलवा देंगे, वो भी ऐसी जगह जहां तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। धन्यवाद सर। इधर ये सब चल रहा था। पर्दे के पीछे छिपी वो सच्चाई चल रही थी, जो खेल हमारे राजनेता कुर्सी पाने के लिए अक्सर खेलते रहते हैं। मतलब भ्रष्टाचार से है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वहीं रामू, बेचारा रामू, बिलख बिलख कर रीना की फोटो से चिपक कर रो रहा था और उसे दिलासा देने का प्रयास कर रहा था अतुल सचान। अध्याय 54 समाप्त होता है।